हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज नीरज शर्मा और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे केस के बारे में जिसको सुलझाने में केवल और केवल 48 घंटे लगे थे। वो एक ऐसा केस है जिसको पुलिस ने असल में नहीं सुलझाया, यानी केस पुलिस तक तो जाता है लेकिन उस केस को बिल्कुल पाकशाक अंदाज में सुलझाने वाली एक 19 साल की लड़की होती है और उस लड़की को उस केस से दूर दूर तक भी कोई मतलब नहीं होता। अब ये केस किस अंदाज में सुलझाया गया था, इस केस की पूरी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। क्या है ये असली मामला, इस पूरे मामले को आप तक पहुंचाने के लिए दोस्तों मैं नीरज शर्मा आपको लेकर चलता हूं गोवा में। 19 जनवरी और दिन था शुक्रवार का, दोपहर को करीब 4 बजे का टाइम था। साउथ गोवा में एक जगह जिसका नाम है काबो डी रामा और वहीं पर एक राजबाग नाम का बीच है जो बहुत ज्यादा फेमस है। वहां पर कई सारे टूरिस्ट रोज आते हैं और लहरों का आनंद उठाते हैं। वहां से कुछ ही दूरी पर एक लड़की एक कमरे में बैठी हुई थी और वो अपना कैमरा खोलकर बीच की लहरों को अपने कैमरे में कैद कर रही थी, यानी वो अपने कैमरे में वीडियो बना रही थी। उसकी वीडियो में एक लड़का नजर आता है। वो लड़का एक लड़की के साथ बहुत सारे लहरों को छोड़कर कुछ चट्टानों के पीछे जाता है और चट्टानों के पीछे जाने के बाद कुछ देर के बाद वहां से वो लड़का वापस आता है। वो लड़की नॉर्मली लहरों की वीडियो बना रही थी, बीच की वीडियो बना रही थी और गोवा में एंजॉय करने के लिए आई थी। लेकिन जब वो देखती है कि एक कपल चट्टानों के पीछे गया था, लेकिन कुछ देर के बाद वहां से केवल और केवल लड़का वापस आता है, लड़की वापस नहीं आती, तो उसका फोकस पूरी तरह से अब उस लड़के की तरफ हो गया था। अब वो लहरों की वीडियो ना बनाकर, बीच की वीडियो ना बनाकर, अब उसका पूरा फोकस उस लड़का और लड़की की तरफ था। अब वो लड़का वहां से चट्टानों में से वापस आता है और कुछ देर के लिए टहलता रहता है, फिर वो वापस चट्टानों में ही जाता है और वो लड़की देखती है कि कुछ चहल पहल सी होती है। उसके बाद में तुरंत वो लड़का वापस आता है, बाहर घूमने की कोशिश करता है और फिर वापस जाता है और अब वो लड़का दोबारा से वापस आता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। वो इस अंदाज में चिल्ला रहा था जैसे कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ हो। जब वो चिल्लाकर भाग रहा था तो उसके पीछे एक महिला और भी चिल्लाना शुरू कर देती है और उसके साथ साथ भागना शुरू कर देती है। उस महिला को लगता है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशानी में है और वो इसीलिए चिल्ला रहा है। अब दोस्तों वो लड़का कौन था, उसके साथ जो वो लड़की चट्टानों के पीछे गई थी वो कौन थी, अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि असल में एग्जैक्टली क्या हुआ था। लखनऊ का रहने वाला गौरव कटियार नाम का एक लड़का गोवा में ही एक 5 स्टार होटल में मैनेजर है। उसकी शादी हुई थी दीक्षा गंगवार नाम की एक लड़की से जिसकी उम्र पूरे 27 साल है। 19 जनवरी की दोपहर को ये दोनों लोग बीच पर आए थे और जब ये लोग बीच पर घूम रहे थे तो वो लड़का यानी गौरव कटियार अपनी वाइफ को लेकर कुछ चट्टानों के पीछे जाता है। उसे पता था कि कई बार चट्टानों के पीछे बहुत ज्यादा सन्नाटा होता है, वहां पर कोई व्यक्ति नहीं होता। अब वो उसे वहां लेकर जाता है। वो अपनी वाइफ से शुरुआत में 2-4 मिनट के लिए बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद वो अपनी वाइफ का गला पकड़ता है, उसकी गर्दन पकड़ता है और लहरों में यानी समुद्र के पानी में डुबोता रहता है। वो अपनी पत्नी को जब तक डुबोता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, जब तक वो मर नहीं जाती। उसे मारने के बाद वो उसकी लाश को घसीटकर चट्टानों के पास लेकर आता है और वहां से निकल जाता है। वहां से वो वापस भीड़ में जाता है और भीड़ में जाकर आइसक्रीम खरीदकर वहां से वापस जाता है। वो दोबारा वापस जाता है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चल रहा था कि कहीं उसकी पत्नी अभी तक जिंदा ना हो, यानी मैंने उसे लहरों में डुबाकर मार तो दिया लेकिन हो सकता है कि वो बेहोश हो गई हो। इसी बात को कंफर्म करने के लिए वो दोबारा से अपनी पत्नी के पास जाता है, उसे टटोल कर देखता है, हिला डुला कर देखता है और जब उसे बिल्कुल पक्का यह साबित हो जाता है कि अब वो मर चुकी है, वो दोबारा से पब्लिक में वापस जाता है और अब ऐसा ड्रामा करता है कि उसकी पत्नी को वो लहरों के पास छोड़ के आया था लेकिन उसकी पत्नी वहां पर नहीं है और वो भागना शुरू कर देता है बहुत ज्यादा डर में, यानी उसे देख के लग रहा था कि वो डर से भाग रहा है और अब वो उस तरफ भागता है जिस तरफ उसने अपनी पत्नी की लाश को छुपा के रखा था, चट्टानों के पीछे। वो अपनी पत्नी यानी दीक्षा का नाम ही लेकर भाग रहा था तो उसे एक औरत देखती है, औरत को लगता है कि ये परेशानी में और वो औरत भी उसके पीछे भागना शुरू कर देती
देती है। वो सीधा अपनी पत्नी की तरफ भागता है और वहां पर और भी बहुत सारे टूरिस्ट इकट्ठा हो जाते हैं। असल में गौरव कटियार के दिमाग में यह चल रहा था कि मैं अपनी पत्नी को वहां ले जाकर मार दूंगा, मारने के बाद में इस तरह का ड्रामा करूंगा कि मैं अपनी पत्नी को यहां बिठाकर गया था, लेकिन जैसे मैं वापस आया, मैंने वापस आके देखा तो उसकी पत्नी वहां पर नहीं है। इसका मतलब वो समुद्र में डूब कर मर चुकी है। और एग्जैक्टली ऐसा हो भी सकता था, लेकिन एक टूरिस्ट एक कमरे में बैठकर अपने कैमरे में एक वीडियो कैप्चर कर रही थी और ये सारी घटना उस वीडियो में कैप्चर हो जाती है और उस गौरव कटियार की फिर एक पोल खुल जाती है। असल में मामला कुछ इस तरह से था कि उसकी शादी हुई थी 2022 में 27 साल की दीक्षा गंगवार के साथ में। कुछ दिनों तक मामला बहुत अच्छा चला, उनकी शादी में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद में उन दोनों में झगड़ा चालू हो जाता है। झगड़ा चालू होने लगा था, मारपीट होने लगी थी और अब गौरव कटियार दीक्षा से कहीं ना कहीं नफरत करने लगा था, क्योंकि दीक्षा को यह पता चल चुका था कि गौरव कटियार का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और इसी अफेयर की वजह से उन दोनों में अब झगड़ा होने लगा था। और अब गौरव कटियार के दिमाग में यह बात घर कर गई थी कि कैसे भी करके मुझे दीक्षा से अपनी जान बचानी है, यानी उससे छुटकारा पाना है और जिस लड़की से वो प्यार करता है उसके साथ वो रहना चाह रहा था। और दोस्तों वो ऑलमोस्ट अपने इस मंसूबे में, अपने इस काम में कामयाब भी हो गया था, लेकिन उस लड़की ने जो काफ़ी दूर बैठी हुई बीच से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर उसका घर था, यानी जिस होटल में वो रुकी हुई थी वो वहाँ पर थी, उसका कमरा था और वहाँ से उसने वीडियो बना लिया। और यहाँ पर गौरव कटियार की पूरी तरह से पोल खुल जाती है, पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों इस केस को सुलझाने में केवल और केवल 48 घंटे लगे थे। शुरुआत में पुलिस को और आजू बाजू के बहुत सारे टूरिस्ट को यही लगा था कि उसकी पत्नी समुद्र में डूबकर मर गई है, गौरव कटियार की जो प्लानिंग थी, लेकिन एक कैमरे की रिकॉर्डिंग ने उसकी पूरी पोल को खोल कर रख दिया। आप क्या कहेंगे इस केस के बारे में, इस तरह के और भी केसेस के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।